शुरू करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का सेट 6, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 126 से लेकर 150 तक का सॉल्यूशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी बात को शुरू करते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ये रेलवे का जो PYQ है उसका सॉल्यूशन जो है चैप्टर बाय चैप्टर करवाया जा रहा है। और आज का जो सेशन है वो ट्रिगोनोमेट्री का है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का ये रहा पहला सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 126 से लिखा हुआ है r sin थीटा इज इक्वल टू 7/2 और r cos थीटा इज इक्वल टू 7√3/2। तो r का वैल्यू हमसे पूछा। मैंने जैसे ही देखा कि साइन थीटा है कॉस थीटा है तो मैंने सोचा कि अच्छा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा मिला के 1 होता, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिला के क्या होता है 1 होता। क्योंकि ऑप्शन में मेरा तो साइन कॉस है नहीं, तो साइन कॉस कब हटेगा जब ये वाला फार्मूला सेट करेंगे। अब हम साइन थीटा वहाँ से अगर निकालेंगे 7/2 r हो जाए, तो 7/2 r हो जाएगा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। उसी तरह से कॉस थीटा निकालिएगा तो 7√3/2 और आर जो है मल्टीप्लाई में है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और इसका होल स्क्वायर। बस इसको कर दीजिए सोल्व। 7 का स्क्वायर 49 बटा में हो जाएगा 4r² और यहाँ 7 का स्क्वायर 49 गुना 3 बटा में हो जाएगा 4r² इज इक्वल टू 1। अगर इसको आप जोड़िएगा तो 3 49 और 1 49 मिला करके 4 49 बना देगा और नीचे तो 4r² ही रहेगा। अब यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, r² बराबर 49, यानी r का वैल्यू कितना निकल जाएगा मेरे मित्र 7 निकल जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्या है कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 2/3 है, तो 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमसे सबसे पहले 4 पावर को स्प्लिट करिए 2 पावर में, तो लिख सकते हैं इतना का होल स्क्वायर। ये 4 है, 2 पावर का 2 पावर लिख सकते हैं, a² - b² यानी एक बार जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा। सिर्फ यहाँ घटाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 और इसका फार्मूला ही होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक लाइन और कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख लीजिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/3 और आपसे पूछा भी वही जा रहा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी 2/3 कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। लिखा हुआ है साइन 3a - 20 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री माइनस 3b। a माइनस बी हमसे आप इसको तोड़िएगा, साइन थीटा को लिखिएगा कॉस 90 - थीटा, तो टाइम लगेगा। कभी भी इस तरह से बराबर रहे, साइन बराबर कॉस, टेन बराबर कॉट, कॉसेक बराबर सेक, तो इसके एंगल को जोड़कर 90 डिग्री कर देना। कुछ नहीं करना है, इसके एंगल को जोड़कर कितना कर देना है 90 डिग्री। a - 20 डिग्री बराबर 20 डिग्री माइनस 3b। हाँ या नहीं। अब यहाँ से आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, अच्छा इधर साइन है उधर कॉस है ना, तो a 3a - 20 डिग्री बराबर 20 डिग्री माइनस 3b। हमसे a - b पूछा जा रहा है, a - b निकलेगा कैसे। यहाँ से अगर मैं a - b के बारे में सोचूंगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो a + b निकल जाएगा और a + b निकल जाएगा 40 डिग्री। लेकिन हमसे पूछ रहा है a - b, तो अब हम थोड़ा सा दिमाग इसमें और लगाते हैं, a - b कहाँ से लाएं। ठीक है, a - b लाने की तरफ चलते हैं। मैंने कहा साइन थीटा को लिख लो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा यानी -3 या +20, ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री माइनस 3b। ठीक है, कॉस कॉस हट जाएगा तो 90 और 20 मिला करके 110 और माइनस का 3a और ये 20 माइनस 3b। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, माइनस लाने के बारे में सोचेंगे। 110 डिग्री और ये +20 था, इधर आके -20, आई -3 ये है उधर जाके +3। अब यहाँ से a - b आपको निकल जाएगा। वो भी सही था, लेकिन उससे a + b हमें डायरेक्ट मिल रहा था, a + b मिल रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, ये तरीका अपनाया और इससे निकल गया a - b कितना डिग्री, a - b निकल गया 30 डिग्री। बात समझे, लेकिन तरीका दोनों समझ के रखना है, एंगल का सम 90 डिग्री आपको करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एंगल का सम देखिए, 75 + थीटा और 75 + थीटा और 15 माइनस थीटा, जोड़ने पे कितना बना रहा है, जोड़ने पे बना रहा है 90 डिग्री। तो आपको पता है कि कौसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 - थीटा और घटाएंगे तो वही आना है,
तो डायरेक्ट भी हम इसको काट सकते हैं, उतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ देखिए tan 55 प्लस थीटा और ये 35 माइनस थीटा, यहाँ भी जोड़ने पे 90 बन रहा है। तो यहाँ भी हम वो काम कर सकते हैं, सबको काट करके हम जीरो कर सकते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि हमें डायरेक्ट पता चल जाता है कि क्या होने वाला। ये सवाल को देखिए, साइन 15 डिग्री का वैल्यू अगर याद है तो अच्छी बात है, न याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद भी मत करिएगा दोबारा। 15 डिग्री और 75 डिग्री का कल भी मैंने बताया था, एक ट्रिपलेट आपको याद रखना है कि 15 डिग्री के सामने √3 माइनस 1 याद रखना है, और 75 डिग्री के सामने √3 प्लस 1 याद रखना है, और 90 सामने 2√2। अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है तो 15 डिग्री और 75 डिग्री का जब भी रेशियो पूछेगा ना, फिर आपको टाइम लगना नहीं है। अलग से आपको 15-75 का डिग्री का वैल्यू नहीं याद करनी है, केवल आपको ये वाला ट्रिपलेट याद रखना, बस खत्म। अब कह रहा है साइन 15 डिग्री, तो साइन 15 डिग्री मतलब साइन थीटा होता है P/H, तो 15 के सामने परपेंडिकुलर हमारा √3 माइनस 1 और हाइपोटेनस हमारा 2√2, √3 माइनस 1/2√2। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। जिनको याद था अच्छी बात है, डायरेक्ट क्लिक करके चले जाएंगे, जिनको नहीं याद था वो 1 सेकेंड टाइम देंगे, बस वो भी क्लिक कर देंगे। अगला सवाल, साइन थीटा प्लस कौशिक थीटा अगर 2 है तो साइन की पावर 8 थीटा प्लस कौशिक की पावर 8 थीटा। आपको एक चीज पता होगा कि अगर x प्लस 1/x 2 रहता है तो x की पावर n प्लस 1 की बटे x की पावर n भी 2 होगा, क्योंकि ये तभी संभव होगा जब x बराबर 1 रहे, हाँ या नहीं? तो जब यही वाली बात है, कोई नंबर रहे या कुछ और रहे, जैसे यहाँ साइन है और आपको पता है कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन प्लस 1 साइन 2 है, इस पर 8 भी पावर करके पूछ रहा है, तब भी हमें आंसर कितना मारना है? 2 ही मारना है। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी है जिसमें बोला जा रहा है कि बी पर जो है समकोण है और tan a बराबर √3 है। अगर tan a बराबर √3 है मेरे मित्र, tan में ही देखना है कि किसका वैल्यू √3 होता है, tan 60 का वैल्यू होता है, यानी a आपको निकल जाएगा 60। तो यहाँ से आप c निकाल लीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। अब हमसे पूछ रहा है साइन a इंटू कॉस सी, तो साइन a मतलब a की जगह आपको 60 पुट करना है, a की जगह 60 पुट करना है और c की जगह आपको 30 पुट करना है। अब बस इसको सोल्व कर देना है। तो साइन 60 होता है कितना? √3/2, और कॉस 30 भी होता है √3। फिर कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 30 भी होता है 1/2। ये हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा 1/4। सोल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बहुत छोटा छोटा सवाल है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देखिए एनटीपीसी में पूछा गया सब। कह रहा है कॉस 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री किसके बराबर होगा? अभी जो मैंने बताया उसी को ध्यान में रखिएगा। तो कॉस 75 डिग्री अगर कह रहा है तो आपको याद रखना है कि 75 के सामने ज़्यादा होता है √3 प्लस 1, और 15 के सामने कम होता है √3 माइनस 1, और 90 सामने सबसे ज़्यादा होगा यानी 2√2। तो यहाँ से कॉस 75 चाहिए, तो कॉस 75 यानी कॉस थीटा होता है B/H, तो 75 के सामने तो P हो जाएगा, तो B हमारा हो जाएगा √3 माइनस 1, IH तो 2√2 रहेगा। और साइन 15 चाहिए P/H, 15 के सामने परपेंडिकुलर हमारा √3 माइनस 1, IH हमारा 2√2। ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ऊपर नीचे तो सेम है, यहाँ से अच्छा ट्वाइस ऑफ √3 माइनस 1/2√2, यहाँ से ये कट जाएगा, √3 माइनस 1/√2, √3 माइनस 1/√2, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। एक त्रिभुज में बी पर समकोण है और ए बी 12 है, बी सी 5 है, तो निम्न में से क्या होगा? साइन ए इंटू कॉस ए। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, खाली पकड़ लीजिए कि समकोण किस पे है। तो बी पर समकोण है, बाकी ए सी को जहाँ फेंक दीजिए। तो इसमें बोल रहा है कि ये भी 12 है, ये 12 है और बी सी 5 है, तो ये 12 है 5 है, तो ये हो जाएगा 13। 5 12 13 एक ट्रिपलेट बनाता है। अब हमसे पूछ रहा है साइन ए इंटू कॉस ए। साइन ए होगा P/H 5/13, और कॉस से B/H यानी 12/13, 60/13। अब 60/13 हमको पहला में इसका वैल्यू किस में मिल रहा है? तो 60/13 हमको 13 13 169 ना, 60/13 इधर भी मिल रहा, 60/169। खैर आगे निकाल के देखते हैं, साइन सी इंटू कॉस सी। तो साइन सी अगर निकालिएगा तो P/H, तो अभी इस बार जो है परपेंडिकुलर 12 हो जाएगा, IH हो जाएगा 13, और कॉस सी चाहिए तो B/H, इसके सामने परपेंडिकुलर तो B हो जाएगा 5/H, यानी यहाँ भी 60/13 आया, तो 60/13 60/169, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कॉट x बराबर 3 है, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले इसमें देखिए डायरेक्ट 3 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन लीजिएगा तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर डायरेक्ट लिख देता हूँ। कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट करने की आदत रखें।
यहाँ 2 कॉमन अगर ले लीजिएगा और उसमें 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 6 कॉमन निकल जाएगा। अब 1 प्लस कॉस, अब 1 माइनस कॉस, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और उसका वैल्यू होता है साइन स्क्वायर। बस खत्म। कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉट स्क्वायर। कॉट स्क्वायर एक्स बटे 2, कॉट एक्स 3 है यानी 3 का स्क्वायर बटे 2 यानी 9 बटे 2। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। 136 नंबर सवाल, साइन 1/2 है, कॉस भी 1/2 है, ए प्लस बी क्या होगा? अब साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है? आपको भी पता है, साइन 30 का वैल्यू होता है। यहाँ से ए निकल गया 30, लेकिन कॉस में 1/2 जो होता है वो 60 का वैल्यू होता है। दोनों को सम करेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 1 माइनस साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री का वैल्यू बताइए क्या होगा? कोई बात नहीं है, आप देखिए कि ऑप्शन 35 में है कि 55 में है, दोनों में है, तो दोनों में एक बार देखना पड़ेगा। 1 माइनस साइन 35, आई कॉस 55 को लिख सकते हैं साइन 35, क्योंकि कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 35 यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर 35 है, अगर कॉस स्क्वायर 35 है तो मारिए, अगर नहीं मिलता तो फिर अभी क्या करते, सबको कॉस में रखते, तो यहाँ कॉस रखते तो फिर आ जाता साइन स्क्वायर, लेकिन साइन स्क्वायर 35 नहीं होता, 55 हो जाता। ठीक है, अगला सवाल, tan 2 थीटा बराबर कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? जब भी ऐसा सवाल रहे, मैंने बोला था एंगल जोड़ करके कितना डिग्री करना है? 90 डिग्री। 2 थीटा प्लस 6 डिग्री बराबर आपको कर लेना है 90 डिग्री। तो यहाँ से 3 थीटा बराबर 90 में से 6 घटाइएगा, तो 90 में से 6 घटाइएगा 84, यानी 3 से 28 बार में, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए प्लस बी 90 है, साइन ए बराबर 3/5 है, तो tan बी का वैल्यू क्या होगा? साइन ए 3/5 है। देखिए ए प्लस बी 90 बोलने का मतलब है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल पर अगर आप विचार करते हैं, एक चीज़ तो तय है कि इसमें सी पर राइट एंगल बनाएगा, तभी तो ए प्लस बी जोड़ेंगे तो 90 होगा, यानी ए बी में कोई भी नहीं रहेगा 90 डिग्री में। अब इसमें बोल रहा है साइन ए 3/5 है, तो साइन थीटा होता है p/h, p हो जाएगा 3, h हो जाएगा 5, तो ये निकल जाएगा 4। अब हमसे पूछ रहा है tan b का वैल्यू क्या होगा? तो tan थीटा p/b, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, अब बेस हो जाएगा 3, यानी 4/3। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 140। अभी मैंने बताया था कि जब भी ऐसा बराबर रहे तो एंगल को जोड़ करके 90 डिग्री करना है, तो वही ध्यान में आपको रखना है बार बार, बस और कुछ भी नहीं है। तो 4 थीटा बराबर 96, यानी थीटा बराबर 24 डिग्री। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। आगे देखिए, tan 5 इंटू tan 25 इंटू tan 45, tan के प्रोडक्ट कभी भी दिख जाए तो 1 पहले मार के ही सोचना है कि क्या होगा, क्योंकि देखिए 5 और 85 जोड़ने पे 90 हो रहा है। एक 5 tan 5 को लिख सकते हैं cot 85, क्योंकि tan थीटा होता है cot 90 माइनस थीटा, आई इंटू tan 85। ये दोनों को पेयर बनाइएगा तो tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है? 1 होता है। उसी प्रकार 25 का संबंध 65 के साथ रखिएगा तो 1 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए tan 45 भी 1 ही होता है, तो 1 को 1 से करते रहेंगे तो रिजल्ट हमारा 1 ही रहना है। अगला सवाल 142। यहाँ पर देखिए एंगल को जोड़ने पे 90 डिग्री हो रहा है, 38 और 42 बिल्कुल 90 होगा। अगर 90 होगा तो साइन कॉस में टूटेगा, थीटा वही आएगा, काट पीट मचाइए, आंसर 0 ले जाइए। लिखित व्यंजकों का मान बताइए क्या होगा? यहाँ भी 10 का प्रोडक्ट दिख रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 ही होना चाहिए, लेकिन अब इसमें ऑप्शन 0 भी है, तो इस एक बार नज़र डाल दीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी भी है, थोड़ा सा देख करके। पहले 88 2 जोड़कर 90 हो रहा है, जहाँ जोड़कर 90 10 में वहाँ 1, 87 3 90, 43 और 47 90, तो सब 90 हो रहा है, मतलब 1, और 10 45 1 है, तो 1 इंटू 1 1। 144, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर इतना है, तो थीटा का वैल्यू कितना है? भाई ऑप्शन रख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं बनाने के लिए विद इन सेकेंड सिखा देता हूँ। जब भी ऐसा सवाल रहे साइन प्लस कॉस साइन माइनस कॉस, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीढ़ी रूल लगा लेना है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यानी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो क्या कहता है कि ए बटा बी बराबर अगर सी बटा डी है, इधर आप ए प्लस बी कर रहे हैं, इधर ए माइनस बी कर रहे हैं, तो यही ऑपरेशन राइट साइड भी करिए, सी प्लस डी बटा सी माइनस डी। इसी को कहा जाता है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप यूज करिए। जब एक बार जुड़िएगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन साइन 2 साइन, और जब फिर घटाइएगा पहला वाला में दूसरा वाला को, तो साइन साइन कटेगा, यानी आ जाएगा 2 कॉस थीटा। और वहाँ जुड़िएगा ना मेरे मित्र, तो एक एक कट जाएगा, तो 2√3 आ जाएगा। और जब आप घटाइएगा तो √3 कटेगा, लेकिन -1 का -1 मिलकर -2 बनाएगा, ये भी ध्यान में रखना है, जल्दबाजी नहीं वरना गलती होगा। साइन बटा कॉस tan थीटा। अब tan में माइनस का √3 किसका वैल्यू होता है? पहले तो ये पता करिए कि tan में किसका वैल्यू √3 होता है? tan 60 का वैल्यू होता है, लेकिन यहाँ पे √3 नहीं है, -√3 है, तो आपको 360 में क्या करना है, 60 को माइनस कर देना है। किसी न्यूनकोण की ज्या
उसकी कोण कोसाइन से 5 और 12 है। बताइए उस कोण की जया का अनुपात क्या होगा, मान क्या होगा? साइन और कोसाइन का जया, साइन मतलब समझ रहे हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और ये दिया हुआ है 5/12। साइन बटे कॉस होता है टेन, तो टेन थीटा 5/12 है, यानी P/B। यहाँ से H निकल जाएगा कितना, 13। अब हमसे पूछ रहा है कि बताइए उस कोण की साइन का मान क्या होगा, मैंने साइन है, साइन थीटा होता है P/H, तो P हो जाएगा 5, H हो जाएगा 13, यानी 5/13 कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। x बराबर a कौशिक थीटा प्लस b कॉट थीटा, अब y बराबर b कौशिक थीटा प्लस a कॉट थीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू हमसे पूछा है क्या होगा। तो ये क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कह रहा, तो एक्स का वैल्यू पुट करिए, a कौशिक थीटा प्लस b कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर, अब माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई का वैल्यू पुट करिए, b कौशिक थीटा अब प्लस a कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर आपको पता है ए स्क्वायर होगा, यानी एक स्क्वायर कौशिक स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। जब 2a भी करिएगा तो इसका 2a भी उसका 2a भी कट जाएगा, तो 2a भी को मत लिखिए, टाइम उतना है नहीं। ये माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर कौशिक स्क्वायर थीटा और माइनस ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप क्या करिए मेरे मित्र, ये दोनों में आप कॉमन देखिए क्या है, ए स्क्वायर वाले को एक जगह, तो ए स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो अंदर में बच जाएगा कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें माइनस बी कॉमन लीजिए, तभी ना कौशिक पहले लिखाएगा, तो कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 उसका वैल्यू 1, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी। अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो आपको तो इसका डायरेक्ट पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही करेंगे तभी संभव होगा, और अदरवाइज दूसरे तरीके से संभव नहीं होगा। वन डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए कह रहा है, तो आप कर क्या सकते हैं, इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस स्क्वायर ए। ऊपर आ गया, जानते हैं क्या चीज, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर तो कट ही जाएगा, और इसका वैल्यू होता है कॉस 2a कॉस 2a। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल, कौसे बटा 1 माइनस साइन ए प्लस कौसे बटा 1 प्लस साइन ए बराबर 4 है, तो ए का वैल्यू क्या होगा। आप ऑप्शन से भी सहारा ले सकते हैं। देखिए 90 तो रखिएगा नहीं, क्योंकि 90 रखिएगा तो नीचे 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर आपके पास 60 30 45 का तरीका है, तो अगर आप 60 रखिएगा रख सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सबसे पहले आप 30 रख के देखिए, ठीक है, या 60 भी आप रख सकते हैं, कैसे मुझे क्या पता कि क्या आएगा। तो देखिए, तो ऑप्शन से तो आप रख करके बता ही सकते हैं ना कि मेरा कौन सा ऑप्शन सही है, वो तो कर लीजिएगा, मेन सीखना है कि सोल्व कैसे होगा, तो मैं इसको सोल्व करने के लिए सिखा देता हूँ। एलसीएम में क्या ले लीजिएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, और ऊपर से कॉस से आप कॉमन ले लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, आई हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, और ये देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस ए। अब 1 माइनस बराबर में 4 है, इसको नहीं भूलिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। तो बस ये जल्दी से सोल्व भी हो गया, वैल्यू पुट करने से अच्छा इसको सोल्व कर दो। तो ये हो गया, अगर इसको उल्टेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा कॉस ए बराबर 1/2, 1/2 होता है कॉस 60 का वैल्यू, यानी यहाँ से ए बराबर कै डिग्री निकल जाएगा, 60 डिग्री, 60 डिग्री पुट कर लीजिएगा। 150 आज का आखिरी सवाल, यहाँ देखिए 29 डिग्री और 61 डिग्री जोड़ने पे कितना हो रहा है, 90। इसका मतलब साइन टूटेगा कॉस में, या 29 टूटेगा 61 में, यहाँ से बंद दे देगा। फास्ट करने की आदत रखिए, देखिए 31 और 59 जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो हमको पता है कि कॉस टूटेगा साइन में, यानी साइन स्क्वायर 59 डिग्री, इसको लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी माइनस का 4, और प्लस में है 1/√3, और 10 का प्रोडक्ट है, जहां जोड़कर 90 आएगा वैल्यू 1 रखेगा, लेकिन एक स्पेशल है वो साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। बस खत्म, -3 प्लस 1/2, यानी -5/2 सवाल का उत्तर है।
तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी 151 से लेकर 175 तक का सोल्यूशन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।